हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अभी टिश्यू, और टिश्यू में अपन ने स्टार्ट किया था कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फ्रेंड्स अपन ने क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो मैंने एक दिन फर्स्ट क्लास में ही बताया था आपको कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक चार्ट बना के समझाया था, और उसमें अपन ने पिछली क्लास में लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और लिम्फोइड टिश्यू को पढ़ा था। उसके बाद हमारे 4 टिश्यू और बच जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स हैं, तो उनको आज इस क्लास में कवर किया जाएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जितना हो सके क्लास को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको इस क्लास का फायदा मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और वो एक आती ना बेल आइकन, क्या बोलते हैं, बेल को दबाना है, जिससे आपको जैसे ही मेरा वीडियो डले आपको नोटिफाई हो जाए कि हाँ भाई क्लास का वीडियो डल चुका है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप है, चौथा टाइप, फोर्थ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो हेडिंग डाल देते हैं, आज का जो टॉपिक है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा फ्रेंड? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। वैसे आपको पता है फ्रेंड, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फाइबर से बना होता है। कौन से फाइबर होते हैं? कोलाजन फाइबर। तो ये भी जो टिश्यू है, डेंस का मतलब होता है, डेंस मतलब घना। तो इसमें जो फाइबर होंगे इस कनेक्टिव टिश्यू में, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में, वो ज्यादा होते हैं। किससे? जो अपन ने पढ़ा था ना लूज कनेक्टिव टिश्यू, उससे इसमें जो फाइबर होंगे वो ज्यादा होंगे। इसमें कुछ इतनी खास नहीं है। इसके 2 टाइप है, अपन टाइप पे ध्यान देंगे। सबसे पहली बात है कि इसका जो इसमें जो फाइबर होते हैं वो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे ज्यादा होते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। और इसके 2 टाइप है। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसके 2 टाइप है, इनको अपन डिटेल में बात करेंगे। एक होता है फाइब्रस टिश्यू। कौन सा? फाइब्रस टिश्यू। एक होता है फाइब्रस टिश्यू, एक होता है इलास्टिक टिश्यू। फ्रेंड्स, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो मोर फाइब्रस होता है देन लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो अपन ने एरियोलार या लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था उससे ज्यादा इसमें फाइबर होते हैं। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है वो 2 टाइप का होता है, एक फाइब्रस टिश्यू और एक इलास्टिक टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो नाम है फाइब्रस, इसका मतलब वो उसमें फाइबर पाए जाते हैं, ज्यादा फाइबर होते हैं। कौन से फाइबर होते हैं? इसमें फाइबर होते हैं फ्रेंड्स, कौन से फाइबर होते हैं? कोलाजन फाइबर। कौन से फाइबर? कोलाजन फाइबर के बंडल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोलाजन फाइबर के बंडल्स पाए जाते हैं इसमें। इस टिश्यू में जो फाइब्रस टिश्यू है उसमें क्या पाए जाते हैं? कोलाजन फाइबर के बंडल पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसका मैट्रिक्स कैसा होता है फ्रेंड्स? इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में बार बार बता रहा हूं, मैट्रिक्स क्या होता है? इसका जो मैट्रिक्स होता है लिटिल होता है, यानी थोड़ा होता है। मैट्रिक्स कम होता है, फाइबर ज्यादा होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। जो फाइब्रस टिश्यू है वो कोलाजन फाइबर के बंडल से की ज्यादा संख्या होती है, या कोलाजन फाइबर होते हैं अधिक मात्रा में, और मैट्रिक्स लिटिल होता है। और ये जो बंडल है मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं, कोलाजन फाइबर के बंडल मैट्रिक्स में पड़े रहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में एक सेल पाई जाती है, इसी मैट्रिक्स में एक सेल पाई जाती है फाइब्रोसाइट। फाइब्रोसाइट्स, सर पहली बार नाम सुन रहे फाइब्रोसाइट। फ्रेंड्स, अपन ने एक सेल का नाम पढ़ा था फाइब्रोब्लास्ट।
जिसमें किसका सिक्रेशन करती है, कोलाजन फाइबर, उनसे मिलके उसी के द्वारा बनते हैं कोलाजन फाइबर। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, वो जो कोलाजन फाइबर सॉरी वो फाइब्रोब्लास्ट है सेल, वो बूढ़ी हो जाती है, यानी पुरानी फाइब्रस या इनएक्टिव, ऐसे बोल सकते हो कि जो ओल्ड या इनएक्टिव जो फाइब्रोब्लास्ट होती है ना, फाइब्रोब्लास्ट, उसी को क्या बोलते हैं, फाइब्रोसाइट बोलते हैं। जो किसके द्वारा अलग रहती है, सेपरेट हुई रहती है कोलाजन फाइबर के द्वारा। जो कोलाजन फाइबर की पट्टियां होती है उनके बीच में रहती है और इसी मैट्रिक्स में पड़ी रहती है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ इतना खास नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो फाइब्रस टिश्यू है उसके अंदर या मेनली जो बना होता है वो कोलाजन फाइबर से बना होता है, कोलाजन फाइबर के बंडल होते हैं, और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो लिटिल होता है, थोड़ा होता है, कम होता है। और इसके मैट्रिक्स में फाइब्रोसाइट सेल होती है। ये फाइब्रोसाइट सेल क्या होती है, जो ओल्ड और इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट होती है उसी को ही फाइब्रोसाइट सेल बोला जाता है। तो उसी के जो बंडल और जो मैट्रिक्स होता है उनके बीच में पड़ी रहती है कौन, फाइब्रोसाइट सेल। अब फ्रेंड्स मेन चीज यहां आती है कि भाई फाइब्रस टिश्यू क्या बनाता है, कहां कहां पाया जाता है, क्या फंक्शन करता है, ये मेन चीज ये होती है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेन इसमें क्या होती है कि ये क्या काम करता है और क्या बनाता है, तो इसकी बात करते हैं अपन। ये क्या बनाता है, सबसे पहले लिगामेंट नाम सुना होगा फ्रेंड्स, ये लिगामेंट को बनाता है। क्या होता है लिगामेंट, अभी बात करेंगे। ये क्या बनाता है, लिगामेंट को बनाता है ये। फ्रेंड्स जो फाइब्रस टिश्यू है वो क्या करता है, लिगामेंट को बनाता है। अब लिगामेंट क्या होती है फ्रेंड्स, लिगामेंट दोस्तों, जो लिगामेंट होती है वो क्या करती है, बोन को बोन से जोड़ती है, बोन को बोन से कनेक्ट करती है, उसे बोलते हैं लिगामेंट। जैसे ह्यूमरस बोन रेडियस अल्लाह से जुड़ेगी तो यहां पे लिगामेंट पाया जाएगा, ठीक है, उसी के द्वारा जुड़ी, कोई वहां पे कोई ऐसा तो है नहीं कि वो जो जॉइंट पे फिक्स रहती है, बट वहां पे जो जॉइंट को भी जोड़ती है, वहां पे जॉइंट को भी जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, तो वो होता है लिगामेंट, जो बोन को बोन से जोड़ता है। तो ये क्या करती है, फाइब्रस टिश्यू लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। लिगामेंट क्या होते हैं, बोन को बोन से जोड़ते हैं। दूसरा, ये बोन की कवरिंग बनाती है, बोन की कवरिंग, जिससे बोन सुरक्षित रहे, बोन के चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती कौन, फाइब्रस टिश्यू। उसको क्या बोलते हैं, पेरीओस्टियम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पेरीओस्टियम। जो बोन के चारों ओर कवर पाया जाता है या प्रोटेक्टिव कवर होता है उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, पेरीओस्टियम, उसको बोला जाता है पेरीओस्टियम। उसके बाद ये क्या बनाती है, मसल सीट बनाती है, मसल सीट बनाती है या सीट बोल सकते हो आप। इसको क्या बोलते हैं, मसल फेसिया। इस मसल सीट को क्या बोलते हैं, मसल फेसिया, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, मसल फेसिया। फिर ये क्या होती है, मसल्स आगे जाती है और टेंडन का निर्माण करती है। क्या बनाती है, टेंडन। और टेंडन क्या करते हैं, मसल्स को किससे जोड़ते हैं, बोन से, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। फ्रेंड्स यहां पे दो बात याद रखना आप, जो लिगामेंट है वो बोन को बोन से जोड़ता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिगामेंट क्या होता है, या बोन को बोन से जोड़ने वाली स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, या उस ऑर्गन को या पार्ट को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है, और टेंडन होता है
वो मसल्स को बोन से जोड़ता है। बोन से भी तो मसल्स चिपकी हुई रहती ना, तो उसको जोड़ने का काम करता है टेंडन। फ्रेंड्स और एक बात, ये जो फाइब्रस टिश्यू है वो कई ऑर्गन की भी कवरिंग बनाता है। सम ऑर्गन्स प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसे किडनी होगी, ब्रेन हो गया और लिम्फ नोड हो गए, लिम्फ नोड्स। तो ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये था फाइब्रस टिश्यू। एक बार और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, फाइब्रस टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ये जो बना होता है वो कोलाजन फाइबर के बंडल से बना होता है। इसका मैट्रिक्स लिटिल होता है और इसके मैट्रिक्स में फाइब्रोसाइट सेल होती है जो कोलाजन बंडल के बीच में पड़ी रहती है। जो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है वो ओल्ड या इनएक्टिव फाइब्रोब्लास्ट ही होती है। अब बात करें कि फाइब्रस टिश्यू क्या काम करता है। ये लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है, और लिगामेंट क्या होते हैं, जो बोन को बोन से जोड़ता है। दूसरा, ये बोन का जो प्रोटेक्टिव कवरी है, बाहर की लेयर है बोन की, उसको बनाता है, जो हार्ड होती है उसको बोलते हैं पेरीओस्टियम। ये ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं, पेरीओस्टियम। ये मसल सीट बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, मसल फेसिया। मसल सीट को क्या बोलते हैं, मसल फेसिया। और ये मसल्स आगे जाके मसल्स वहां बोन तक जाती है और टेंडन का निर्माण करती है, और ये टेंडन ही क्या करते हैं, उस मसल्स को बोन से जोड़ने में सहायता करते हैं। टेंडन ही होते हैं जो किसी मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। फाइब्रस टिश्यू बहुत सारे कुछ ऑर्गन भी होते हैं जिनका भी प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाते हैं, जैसे किडनी, ब्रेन और लिम्फ नोड। तो फ्रेंड्स ये था फाइब्रस टिश्यू। कुछ खास इतना नहीं है, थोड़ा सा ये मोटा मोटा, ये ध्यान रखना, ये जो भी टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स आए ना, लिगामेंट क्या काम करते हैं, बोन का जो बाहर का कवर होता है उसको क्या बोलते हैं, मसल सीट को क्या बोलते हैं, मसल फेसिया, और टेंडन क्या काम करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है। उसके बाद फ्रेंड अपन बात करेंगे इलास्टिक टिश्यू। यहां पे नाम से ही पता चल रहा है इलास्टिक फाइबर ज्यादा पाए जाएंगे इसमें। कौन से फाइबर पाए जाएंगे, इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर ज्यादा पाए जाएंगे इसमें, नाम से ही पता चल रहा है। और जब इलास्टिक फाइबर है तो उसमें इलास्टिसिटी होगी, मतलब वो स्ट्रेच भी हो सकता है और रिकॉइल भी हो सकता है। तो वो स्ट्रक्चर जो स्ट्रेच भी होती है और रिकॉइल भी होती है, फूल भी जाती है और सिकुड़ भी जाती है, तो ये उस जगह में पाया जाता है इलास्टिक टिश्यू। कहां कहां पाया जाएगा, देखो फ्रेंड्स, अपन बात करें लंग्स की, बात करें लंग्स, फेफड़े, एयर जाती है, फूलते हैं, फिर एयर बाहर निकलती है, सिकुड़ते हैं, तो ये लंग्स में भी पाए जाते हैं। दूसरा, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, कई बार क्या होता है, ब्लड फास्ट आता है, जो ब्लड का प्रेशर पड़ता है वेसल्स में, उसी को तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं, बीपी जिसको बोलते हैं। ब्लड का फ्लो होता है, वो अगर ज्यादा फ्लो हो तो उसका प्रेशर पड़ता है, तो उसको सिकुड़ना पड़े, सॉरी फेल ना पड़े, नहीं तो वो फट जाए ब्लड के फ्लो से, फास्ट ब्लड हार्ट पंप करे और फास्ट फ्लो आए। अगर उसमें ये समता नहीं हो, इलास्टिसिटी नहीं हो उस वेसल्स में, तो फट जाएगी। तो इसलिए उसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं और ब्लड वेसल में इलास्टिसिटी होती है, वापिस सिकुड़ भी जाती है, गर्मी में फैलती है और ठंड में सिकुड़ती है। तो ये कहां पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में। उसके बाद ट्रेकिया में भी पाया जाता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ट्रेकिया और ब्रोंकाई, वहां पे भी क्या होता है फ्रेंड्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई में भी एयर जैसे फ्लो जाता है, एयर का फ्लो जाता है, तो कई बार ज्यादा एयर, जोर से सांस लेंगे, कम, कई बार कम, कई बार सिकुड़ना, ट्रेकिया को बंद करना, जैसे कोई भी फूड पार्टिकल जाता है तो वहां उसको बंद करना, उसको नहीं जाएगी, तो सिकुड़ना, फैलना, इसका काम है किसका, फाइब्रस टिश्यू का, जो कहां पे पाया जाता है, इन तीनों जगह में, लंग्स में, ब्लड वेसल्स में और ट्रेकिया में। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। डेंस कनेक्टिव टिश्यू के मामले में, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू था, समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे आशा है आप लोगों से। ये था अपना डेंस कनेक्टिव टिश्यू।
बिल्कुल आसान तरीके में ये चीजें आप लिख के आ गए तो आपके नंबर कहां भी नहीं गए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट जो पांचवा कनेक्टिव टिश्यू है उसके बारे में बात करेंगे, वो है हमारा ब्लड। अब बात करते हैं ब्लड के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स अपन बात करेंगे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये तरल संयोजक, जो कनेक्टिव टिश्यू उसको संयोजक बोलते हैं। तो नेक्स्ट है अपना फिफ्थ, ब्लड। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू या ब्लड बोल सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे तो एक ब्लड जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आज अपन ब्लड को जस्ट एक टिश्यू के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट में समझाएंगे, इतना बड़ा या ब्रॉड में नहीं बताएंगे, क्योंकि ब्लड जब पढ़ाएंगे तब उसमें ब्रॉडली पढ़ाएंगे, सारी सेल्स पढ़ाएंगे, ब्लड की कंपोजिशन किस किस से ब्लड बना होता है, कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, क्या क्या काम करता है ब्लड, और ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ब्लड डिजीज क्या होती है, तो सारी ब्लड से रिलेटेड डिजीज क्या होती है, तो सारी बातें हम जब ब्लड पढ़ेंगे तब बात करेंगे। वैसे जनरली हम बात करेंगे आज एक टिश्यू के हिसाब से कि एक ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में बॉडी के अराउंड, सारी अंदर इंटरनली बात कर रहा हूं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अराउंड एक कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है। ऐसा नहीं कि कभी रुक गया तो ब्लड सप्लाई खत्म, नेक्रोसिस खत्म, डेथ। तो ये घूमता रहता है। और इसको घुमाने का काम कौन करता है? हार्ट। हार्ट क्या करता है? इसको, जो अपना हार्ट होता है, हृदय, वो क्या करता है? इसको वहां से धकेलता है कि भाई जाओ, निकलो घर से बाहर और उस आदमी को या उस ऑर्गन को सप्लाई दे के आओ, उधर जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ। तो इसका धकेलने का जो काम कौन करता है? वो हार्ट करता है। और इसके फंक्शंस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड एक लिक्विड है, तो लिक्विड का क्या काम? लिक्विड है इसलिए तो वो क्या है? ट्रांसपोर्ट करता है, अपने साथ चीजों को ले जाता है। क्या क्या चीजें ले जाता है? जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन को ले जाता है, उसमें बांध लेता है, हीमोग्लोबिन होते हैं ना, तो वो हीमोग्लोबिन क्या करते हैं? अपने ऊपर ऑक्सीजन को बिठा के ले जाते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स, जो भी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन से जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड के द्वारा जहां भी जरूरत होती है वहां पे बॉडी में जाते हैं। उसके बाद हम बात करें हॉर्मोन्स की, बहुत सारे हॉर्मोन्स, जो भी हॉर्मोन्स की सप्लाई होती है वो ब्लड के द्वारा ही होती है, उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी भी ब्लड के द्वारा ही जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, जब हम ब्लड में बात करेंगे तो बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में, वो प्लाज्मा प्रोटीन्स भी ब्लड के द्वारा ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करें कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे बनता है। जो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड्स, यहां पे तो नॉर्मल बात होगी कि ब्लड क्या क्या काम करता है, क्या है। फिर इसके बाद बात करें कि जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड होता है। किससे बना होता है? एक फ्लूइड से बना होता है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा एक फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। इसका कलर होता है स्ट्रा कलर। स्ट्रा कलर का फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा, कई बार आपने देखा होगा कि जब ब्लड को वायल में लेते हैं या ब्लड कहां पे गिरा होता है और वो जो सेल्स उसकी जम जाती है, अलग हो जाती है, तो एक पानी जैसा सा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। और उसका कलर होता है स्ट्रा कलर। स्ट्रा कलर मतलब आप लाइट येलो, थोड़ा सा पीला येलो ले सकते हो, एकदम डार्क
डार्क नहीं, थोड़ा सा लाइट येलो या पेल येलो ले सकते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रा कलर का होता है वो फ्लूइड, स्ट्रा कलर फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, प्लाज्मा बोलते हैं। और इसी प्लाज्मा में जो ब्लड सेल्स होती है वो पड़ी रहती है। कौन सी ब्लड सेल्स होती है? ब्लड सेल्स मैंने बताई थी पहले आपको, इसी प्लाज्मा में ब्लड सेल्स पड़ी रहती है और इसी से, इन्हीं ब्लड सेल से मिलके ब्लड टिश्यू बनता है। ठीक है, तो कौन कौन सी सेल्स होती है फ्रेंड्स? 3 टाइप की सेल्स होती है ब्लड सेल्स। एक होती है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। तीसरी होती है प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और जो फ्लूइड है वो हार्ट के द्वारा वो पूरी बॉडी में घूमता रहता है कॉन्स्टेंटली। ब्लड, हार्ट उसको पंप करता है, हार्ट ब्लड को, और बॉडी की सभी जगह सप्लाई प्रोवाइड करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके द्वारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडी, प्लाज्मा प्रोटीन और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, सॉरी, तो उनको अपनी बॉडी में सप्लाई करता है। और जो ब्लड है वो एक एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड से बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। इसी प्लाज्मा में ब्लड सेल्स पड़ी रहती है, ब्लड सेल्स रहती है। और ब्लड सेल्स, जो ब्लड की सेल्स हैं वो 3 प्रकार की होती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, जिनको इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट भी मैंने डब्ल्यूबीसी आपको पढ़ाई थी जब सेल्स पढ़ाई थी कनेक्टिव टिश्यू की, उसमें डब्ल्यूबीसी का जिक्र किया था। 5 प्रकार की होती है, वैसे 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। फिर ग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है और एग्रेनुलोसाइट 2 प्रकार की होती है, और एक प्लेटलेट जिनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब बात करें आरबीसी के फ्रेंड्स, ये क्या काम करती है? आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है आरबीसी। ल्यूकोसाइट की बात करें तो ये डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस, ये ध्यान रखना, डिफेंस और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। प्लेटलेट क्या काम करती है? ये क्लॉटिंग फंक्शन करती है, हमारे ब्लड को शरीर में बहने से मतलब बाहर बहने से रोकती है, क्लॉट, ब्लड को क्लॉट करती है एक तरह से। ब्लड को क्या करती है? ये ब्लीडिंग को रोकती है, सॉरी, या क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं इसमें, थोड़ा सा ब्लड को गाढ़ा रखती है, क्लॉट रखती है ब्लड को। ऐसा नहीं कि उसकी ब्लीडिंग को, या ऐसे बोल सकते हो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकती है, कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकती है कौन? थ्रोम्बोसाइट। कई बार नहीं सुना कि प्लेटलेट डाउन होगी, मेरी तो प्लेटें डाउन होगी, वही प्लेटें हैं ये। इन प्लेटों का काम क्या है? उस ब्लड को एक बाहर निकलने से रोकना, जोड़े रखना उस ब्लड को, सारी सेल्स को, जिससे क्या है, ब्लीडिंग नहीं हो बाहर। तो इसका काम है प्लेटलेट का। आरबीसी का क्या काम है? ऑटो ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डिफेंस और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और प्लेटलेट, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट क्या करती है? एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकती है। जब अपन बात करेंगे, जब फ्रेंड्स ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे, तब सारी सेल्स के बारे में, इनकी कौन कौन सी डिजीज होती है, इनकी कमी से डब्ल्यूबीसी कम हो जाए बॉडी में तो क्या होगा, आरबीसी कम हो जाए तो क्या होगा, प्लेटलेट कम हो जाए तो क्या होगा। डेंगू में कम हो जाती है ना प्लेटलेट, पता होगा आपको, डेंगू में कम हो जाती है प्लेटलेट। प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 1.5 लाख से 2.5-3 लाख के आसपास होनी चाहिए प्लेटलेट। नहीं तो फिर क्या है, अगर प्लेटलेट कम है तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, अपनी जो बॉडी से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था ब्लड, जस्ट नॉर्मल इंट्रोडक्शन एज ए टिश्यू। जब ब्लड पढ़ेंगे तो डिटेल में अपन बात करेंगे।
अब फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करेंगे कार्टिलेज, कार्टिलेज टिश्यू। नेक्स्ट बात करेंगे, आज पूरा कनेक्टिव टिश्यू समाप्त करना है इस क्लास में, फिर अगली क्लास में नेक्स्ट टिश्यू पढ़ा जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप है, नेक्स्ट टाइप है कार्टिलेज टिश्यू। कौन सा टिश्यू फ्रेंड्स? नेक्स्ट 6 टाइप का है कार्टिलेज टिश्यू। वैसे मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था जब फर्स्ट क्लास ली थी टिश्यू की, तो उसमें एक चार्ट बनाया था, तो उसमें बताया था कि कार्टिलेज टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम बात की थी हमने। थोड़ा सा कार्टिलेज टिश्यू के बारे में बात करें हम। जो कार्टिलेज टिश्यू है, डुग्गो, जो कार्टिलेज टिश्यू है फ्रेंड्स, वो जितने भी टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू या बॉडी में टिश्यू बोल सकते हो, वैसे तो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है ना, उन सब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे हार्ड होता है ये फर्म्ड। फर्म्ड का मतलब होता है सबसे हार्ड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनमें हार्ड होता है, और इसकी जो सेल होती है, जिस सेल से ये मिलके बना होता है कार्टिलेज टिश्यू, उस सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोइड सेल। कॉन्ड्रोइड और फ्रेंड्स जिस सेल से ये कार्टिलेज टिश्यू बना होता है उस सेल को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट सेल। कॉन्ड्रोसाइट सेल। कौन सी सेल होती है वो? कॉन्ड्रोसाइट सेल। कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बना होता है कार्टिलेज टिश्यू। कोई पूछे आपसे कि कार्टिलेज टिश्यू किस सेल से मिलके बना होता है? कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बना होता है। और ये सेल है वो, इसका जो मैट्रिक्स होता है उस पे बिखरी हुई होती है। क्या होती है? बिखरी हुई होती, स्पर्श होती, स्पर्श यानी बिखरी हुई। स्पर्श इसका मतलब होता है विरल या बिखरी हुई। स्पर्श का मतलब होता है बिखरी हुई कॉन्ड्रोसाइट सेल होती है। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो सेल है इसके मैट्रिक्स में पड़ी रहती है या मैट्रिक्स में धसी हुई रहती है, एम्बेडेड रहती है। तो फ्रेंड्स ये था कार्टिलेज टिश्यू। अब कार्टिलेज टिश्यू 3 टाइप का होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आएगी अब। कार्टिलेज टिश्यू 3 प्रकार का होता है। जस्ट नॉर्मल बात की अपन ने कार्टिलेज टिश्यू के मामले में, जो कार्टिलेज टिश्यू है वो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है उनमें सबसे फर्म्ड या कठोर टाइप का टिश्यू होता है। कार्टिलेज टिश्यू है वो कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलके बना होता है। ये सेल इसके मैट्रिक्स में स्पर्श यानी बिखरी हुई रहती है, विरल अवस्था में होती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि कार्टिलेज जो टिश्यू होता है वो कितने टाइप्स का होता है। जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, 3 टाइप का होता है कार्टिलेज टिश्यू। जो कार्टिलेज टिश्यू है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्टली अपन बात करें तो होता है हाईलाइन कार्टिलेज। कौन सा फ्रेंड? हाईलीन या हाईलाइन कार्टिलेज। दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज, और तीसरा होता है इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स।
जो कार्टिलेज टिश्यू होता है वो तीन टाइप का होता है, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट हाइलाइन कार्टिलेज, दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज और तीसरा इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। क्या होता है हाइलाइन कार्टिलेज में? इसमें बात करें, एक एक बात करें अपन। हाइलाइन कार्टिलेज में जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होती है, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होती है, वो क्या है, ग्रुप्स में होती है। क्या होती है? ग्रुप्स में होती है। वैसे तो अपन ने बात की थी या हमने बात की थी कार्टिलेज टिश्यू में जो कॉन्ड्रोसाइट सेल होती है वो बिखरी हुई, स्पर्श बोला था अपन ने, बिखरी हुई होती है। पर यहां पे हाइलाइन कार्टिलेज में ये ग्रुप में होती है। और इसका जो मैट्रिक्स है, इसका जो मैट्रिक्स है फ्रेंड्स, वो किस टाइप का होता है? सॉलिड टाइप का होता है। इसका जो मैट्रिक्स है, अपन ने अभी तक बात की मैट्रिक्स की, वो लिक्विड बात की, सॉरी लिटिल बात की, स्मॉल, बट यहाँ पे सेमी सॉलिड की। पर यहाँ पे जो इसका मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड टाइप का होता है और इसका कलर होता है, कलर्ड होता है, ये ब्लूइश व्हाइट होता है। कौन सा होता है? ब्लूइश व्हाइट। इसका जो कलर होता है ब्लूइश और व्हाइट होता है, थोड़ा सा नीला सफेद रंग का होता है ये इसका मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और थोड़ा सा स्मूथ होता है ये। क्या होता है? ये जो सॉलिड प्लस स्मूथ होता है, इसका मैट्रिक्स सॉलिड प्लस स्मूथ होता है। किसका मैट्रिक्स? हाइलाइन कार्टिलेज का मैट्रिक्स। जिससे क्या होता है, स्मूथ होने की वजह से ये क्या करता है, प्रॉपर मूवमेंट कराता है। किसका? जॉइंट का। जो हमारी बॉडी में जॉइंट होते हैं ना, उनके मूवमेंट में हेल्पफुल है। क्या कराता है ये? जो जॉइंट्स है हमारी बॉडी में, उसका मूवमेंट, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। कौन? हाइलाइन कार्टिलेज। क्या कराता है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और मूवमेंट कराता है किनका? जॉइंट्स का। तो अब ये कहां कहां पाया जाता है? तो ऑब्वियसली बात करें तो ये जॉइंट में ही पाया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो लॉन्ग बोन होती है, उनके एंड में पाया जाता है। जहां पे कौन सा जॉइंट बनता है? साइनोवियल जॉइंट। जहां साइनोवियल जॉइंट बनता है, लंबी बोन होती है, वहां पे ये पाया जाता है। कौन? हाइलाइन कार्टिलेज। लॉन्ग बोन में, लॉन्ग बोन के एंड में पाया जाता है। दूसरा कहां पाया जाता है? कोस्टल कार्टिलेज। फ्रेंड्स नाम सुना होगा कोस्टल कार्टिलेज का। जो कोस्टल कार्टिलेज है वो हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है। कोस्टल कार्टिलेज का क्या काम है? कोस्टल कार्टिलेज जो हमारे रिब्स होती है उनको स्टर्नम से जोड़ती है। ये स्टर्नम है और ये रिब्स आती है जिसकी वजह से जुड़ी होती है, वो कोस्टल कार्टिलेज की वजह से ही जुड़ी हुई होती है। हमारी रिब्स किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से जो जुड़ी होती है वो कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती है। और कहां पाया जाता है ये रिंग्स बनाता है। जो रिंग्स होती है हमारी लेरिंग्स की, ट्रेकिया की और ब्रोंकाई की, ये रिंग्स के चारों ओर पाया जाता है। ट्रेकिया, ब्रोंकाई और लेरिंग्स। ब्रोंकाई, इस ये जो रिंग होती है ट्रेकिया,
लेरिंग्स और ब्रोंकाई की जो रिंग होती है उसके चारों तरफ भी, उसके अराउंड में भी पाया जाता है हाइलाइन कार्टिलेज। तो फ्रेंड्स, ये है हाइलाइन कार्टिलेज। एक बार, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आया होगा, एक बार और मैं समझा देता हूं आपको। जो हाइलाइन कार्टिलेज है फ्रेंड्स, इसकी जो सेल होती है कॉन्ड्रोसाइट सेल बोलते हैं जिनको, वो ग्रुप्स में पाई जाती है, इसके मैट्रिक्स में पड़ी रहती है। इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड टाइप का होता है और स्मूथ होता है। इसका कलर होता है, कलरफुल होता है, ब्लूइश व्हाइट कलर का होता है। स्मूथ होता है इसकी वजह से ही वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। किनको? जॉइंट्स को, या उनको मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। अब बात करें अपन कि हाइलाइन कार्टिलेज कहां पे पाई जाती है। जो लॉन्ग बोन है उनके एंड में पाई जाती है, वहां जहां पे साइनोवियल जॉइंट बनता है वहां पे पाई जाती है। उसके बाद जो कोस्टल कार्टिलेज है, कोस्टल कार्टिलेज क्या करती है, हमारे रिब्स को स्टर्नम से जोड़ती है, वहां पे पाया जाता है। और लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई की जो रिंग्स है उसके चारों ओर भी कौन पाया जाता है, हाइलाइन कार्टिलेज। तो फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी हाइलाइन कार्टिलेज में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। इसकी बात करते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज। यहां पे फाइबर की बात आ गई, तो फाइबर की बात जहां आ गई वहां पे कोलाजन की बात करेंगे। तो कोलाजन फाइबर होते हैं, वो भी कौन से कोलाजन होते हैं, कलर होता है इनका व्हाइट कोलाजन, व्हाइट कोलाजन होता है। और इसका मैट्रिक्स होता है सेम हाइलाइन कार्टिलेज जैसा ही होता है। इसका मैट्रिक्स होता है फ्रेंड्स वही सॉलिड ब्लूस व्हाइट और स्मूथ टाइप का होता है इसका मैट्रिक्स भी। किसका? फाइब्रो कार्टिलेज का मैट्रिक्स भी इसी टाइप का होता है। बट इसमें क्या अंतर है, क्योंकि वहां पे कोलाजन फाइबर नहीं थे, यहां पे क्या आ गए, व्हाइट कोलाजन फाइबर होते हैं इसके मैट्रिक्स में। और घने होते हैं, ऐसा नहीं कि जो अपन ने उसमें पढ़ा था कि फैले हुए होते हैं, एकदम डेंस टाइप के होते हैं, वो घने होते हैं, सघन होते हैं। और उसकी जो सेल होती है उसको, और ये सेल है ना कॉन्ड्रोसाइट सेल, कॉन्ड्रोसाइट सेल तो बिखरी हुई अवस्था में होती है, फैली हुई अवस्था में बिखरी हुई स्पर्श्ड होती है। ज्यादा होते तो क्या, घने होते तो क्या होते हैं, कोलाजन फाइबर होते हैं। अब फाइब्रो कार्टिलेज की बात करें फ्रेंड्स, तो फाइब्रो कार्टिलेज कहां कहां पाया जाता है हमारी बॉडी में, तो उसकी बात कर लेते हैं। जो फाइब्रो कार्टिलेज पाया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। क्या होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्रा है उनमें जो वर्टिब्रा है छोटी छोटी, वो भी तो जुड़ी रहती है ना, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और उनके बीच में एक डिस्क होती है जिनको वो जोड़ती है, एक वर्टिब्रा को दूसरी वर्टिब्रा से जोड़ती है, तो वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, उसमें पाई जाती है फाइब्रो कार्टिलेज, उसमें पाई जाती है फाइब्रो कार्टिलेज। उसके बाद नी जॉइंट में पाई जाती है। कहां पाई जाती है फ्रेंड्स? नी जॉइंट, अपने घुटने का जॉइंट है, हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, यहां पे पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाई जाती है, नी जॉइंट में पाई जाती है, हिप में पाई जाती है और शोल्डर जॉइंट में पाई जाती है फाइब्रो कार्टिलेज। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। फाइब्रो कार्टिलेज एक बार और बता दूं, फाइब्रो कार्टिलेज में फाइबर आ गया, मतलब यहां पे कोलाजन फाइबर होगा, वो भी व्हाइट कलर का। इसका मैट्रिक्स सेम, इट इज हाइलिन कार्टिलेज जैसा होता है। ये कहां कहां पाया जाता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, नी जॉइंट में पाया जाता है, हिप और शोल्डर जॉइंट में पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताओ। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स
इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज, तो इसमें ये जो बना होता है वो येलो इलास्टिक, यहां पे कोलाजन फाइबर नहीं होंगे, यहां पे कौन से फाइबर होंगे, इलास्टिक फाइबर, वो भी येलो कलर के, येलो इलास्टिक फाइबर से बना होता है वो। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं किससे बना होता है, यहां पे ये ध्यान रखना है कि कहां कहां पाया जाता है। जो इलास्टिक फाइबर फाइब्रो कार्टिलेज है वो येलो इलास्टिक फाइबर से बनी हुई होती है, और इसका भी मैट्रिक्स कैसा होता है, मैट्रिक्स सॉलिड होता है, मैट्रिक्स सॉलिड होता है फ्रेंड्स। कहां कहां पाया जाता है ये, एयर पिन्ना, एपिग्लोटिक्स, ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल्स, ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल्स। तो फ्रेंड्स इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज होता है, उसमें येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्रेंड्स सॉलिड टाइप का होता है, और ये कहां कहां पाया जाता है, एयर पिन्ना, ये हमारे एयर पिन्ना है वहां पे। एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक जो जीभ के पीछे एक पार्ट होता है, आप मुंह खोल के देखोगे तो जीभ के पीछे एक पार्ट होता है, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे एपिग्लोटिक्स। उसके बाद ये पाया जाता है ट्यूनिका मीडिया ऑफ ब्लड वेसल्स। फ्रेंड्स ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, ब्लड वेसल्स में 3 लेयर होती है, ये 3 लेयर ऐसे बनी होती है ब्लड वेसल, ये मैंने ब्लड वेसल को काट के दिखाया है आपको, ठीक है। जो बाहर की होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, और जो बाहर की लेयर होती है वो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो ट्यूनिका मीडिया होती है, और जो अंदर की होती है वो ट्यूनिका इंटरना होती है। तो ये कहां पाया जाता है, ट्यूनिका मीडिया में, मतलब बीच वाली लेयर में ये पाया जाता है, कौन सा, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज वेसल्स में। वेसल्स की बात, ब्लड वेसल्स 3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका मीडिया में कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो फ्रेंड्स ये था कार्टिलेज टिश्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स, आपको एकदम समझ में आ गया होगा। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, ये ध्यान रखना है कि ये जो कार्टिलेज है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं हाईलाइन कार्टिलेज कहां पाई जाती है, या कोस्टल कार्टिलेज में कौन सी कार्टिलेज है, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लास्ट टॉपिक है आज कनेक्टिव टिश्यू का, उसकी बात करेंगे, वो है बोन। क्या है फ्रेंड, बोन। वैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे बोन की, आज सुपरफिशियल बोन की बात करेंगे। बोन टिश्यू क्या है, बात करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, लास्ट कनेक्टिव टिश्यू बचा है हमारा, वो है बोन, वो है बोन। फ्रेंड्स जब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब बोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, फिर भी अपन थोड़ी सी सुपरफिशियल इसके बारे में बात करते हैं। जो बोन टिश्यू है वो किस सेल से बना होता है, वैसे तो 3 टाइप की सेल होती है, पर मेन सेल होती है उसको बोलते हैं ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। जो बोन होती है उस सेल को क्या बोलते हैं, ओस्टियोसाइट बोलते हैं। और इसके मैट्रिक्स में क्या होते हैं, कोलाजन फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, कोलाजन फाइबर होते हैं, जो किससे इन सब को या सेल को या फाइबर को किन से ताकत मिलती है, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम प्लस फॉस्फेट होते हैं। साइड में जाओ। बोन फॉर्मेशन में कौन से मिनरल्स काम में आते हैं या कौन से साल्ट्स काम में आते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट।
इनका दोनों का अहम रोल होता है बोन फॉर्मेशन में। तो जो बोन टिश्यू बना होता है, जो बोन टिश्यू बना होता है वो किस सेल से बना होता है? ओस्टियोसाइट से। और इसमें कौन से फाइबर पाए जाते हैं? मैट्रिक्स में कोलाजन फाइबर होते हैं। इन कोलाजन फाइबर को और इन सेल को कौन ताकत प्रोवाइड करवाता है? वो है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट इन ताकत देते हैं। और बोन्स की अदर सेल्स के बारे में बात करें अपन, तो 3 टाइप की सेल होती है। एक होती है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट ये तो मैच्योर बोन सेल है। क्या है? ओस्टियोसाइट होती है वो मैच्योर बोन सेल है। ओस्टियोसाइट क्या है फ्रेंड्स? मैच्योर बोन सेल है ओस्टियोसाइट। एक होती है ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट ये क्या करती है? बोन बिल्डिंग सेल, बोन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये सेल ओस्टियोब्लास्ट। एक होती है ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट ये क्या करती है? ये क्या करती है? बोन रीएब्जॉर्बिंग सोल, बोन रीएब्जॉर्बिंग सेल है ये। जब बोन टूट जाती है या जब क्या कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो जब ये सेल होती है ओस्टियो क्लास्ट सेल, ये ब्रेक डाउन होती है और कैल्शियम और फॉस्फेट रिलीज करती है, जिससे उसकी मरम्मत की जाती है बोन की। उसको रिपेयर किया जाता है ओस्टियोक्लास्ट, या रीएब्जॉर्ब किया जाता है उस बोन को वहां से, या बढ़ जाती है तो उस बोन को रीएब्जॉर्ब करके न्यू बोन बनाती है। ओस्टियोब्लास्ट ये भी बोन बिल्डिंग में काम आती है। मैच्योर होती है ये वाली ओस्टियोसाइट सेल। तो फ्रेंड्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बोन्स में जस्ट इतना ही था। बोन्स के फंक्शन आपको पता है, हमारी बॉडी को एक मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है, बॉडी को एक ढांचा प्रोवाइड करवाती है, हमारी बॉडी को एक ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो जब हम मस्कुलोस्केलेटल पढ़ेंगे तब उसमें बात करेंगे। और बोन्स 2 टाइप की होती है, वो भी हम बात करेंगे। जस्ट आपको पता होना चाहिए, कॉम्पैक्ट बोन, एक होती स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन। स्पंजी बोन को हम खुली आंखों से देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट बोन को एकदम पैक होती है, कॉम्पैक्ट होती है, कठिन होती है इनको देखना आंखों से। इनको माइक्रोस्कोप से इंटरनली जो बोन के अंदर के जो पार्ट होते हैं वो इसके अंदर आता है, कॉम्पैक्ट बोन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये था बोन, इसमें कुछ खास नहीं था। जब हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू आज कंप्लीट होता है यहाँ पे। कल से फिर अपन स्टार्ट करेंगे मसल्स टिश्यू। 2 टिश्यू बचे अपने, मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू। 2 टिश्यू पढ़े अपन ने, एपिथेलियम या एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड आपको। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना हो सके दोस्तों क्लास को शेयर करो यार, और कमेंट करके जरूर बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही हो आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर। चलो।